आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कब तक इसको आम नागरिकों के उपयोग के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे का वास्तविक रूट अलाइनमेंट क्या होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे और इसको कितने चरणों में डेवलप किया जा रहा है, इसको भी जानेंगे। इस एक्सप्रेसवे के विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे और अंत में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्या लाभ होगा और ये उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, इसको भी जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के चांदसराय विलेज से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होती है। इस दौरान यह सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ इत्यादि जिलों से होकर गुजरती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 340.824 किलोमीटर है। अतः ऑपरेशनल हो जाने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा और ये वर्तमान के हमारे देश के सबसे लंबे ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी पीछे छोड़ देगा। और ऐसा भी संभव है, कुछ ही महीनों के लिए ही सही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे होगा। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की उपाधि बाद में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चली जाएगी, जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2024-25 तक, जब तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना रहेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की शुरुआत अक्टूबर 2018 में की गई थी और 36 महीनों के अंदर इस परियोजना को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई। अर्थात इस परियोजना की वास्तविक डेडलाइन अक्टूबर 2021 है। लेकिन वर्तमान में इस परियोजना के निर्माण कार्य की रफ्तार को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। यह परियोजना कब तक पूर्ण होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में आगे दी जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा। लखनऊ जिले से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर जिले में जाकर समाप्त होगा। इस परियोजना का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड अर्थात ईपीसी मोड पर किया जा रहा है और इस पूरे परियोजना के निर्माण कार्य को 8 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। पैकेज 1 जो कि लखनऊ जिले के चांदसराय से बाराबंकी जिले के संसारा तक है और इसकी कुल लंबाई 40.47 किलोमीटर है। पैकेज 2 बाराबंकी जिले के संसारा से अमेठी जिले के जराईकला तक है और इसकी कुल लंबाई 39.7 किलोमीटर है। पैकेज 3 अमेठी जिले के जराईकला से सुल्तानपुर जिले के सिद्धि गणेशपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 41.7 किलोमीटर है। पैकेज 4 सुल्तानपुर जिले के सिद्धि गणेशपुर से सुल्तानपुर जिले के ही संसारपुर तक है और इसकी कुल लंबाई 42.7 किलोमीटर है। पैकेज 5 सुल्तानपुर जिले के संसारपुर से आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर तक है, इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। पैकेज 6 आजमगढ़ जिले के गोविंदपुर से आजमगढ़ जिले के मोजरापुर तक है, इसकी लेंथ 28.2 किलोमीटर है। पैकेज 7 आजमगढ़ जिले के मोजरापुर से गाजीपुर जिले के बिजौरा गांव तक है, इसकी टोटल लेंथ 46.03 किलोमीटर है। और पैकेज 8 गाजीपुर जिले के बिजौरा से गाजीपुर जिले के ही हैदरिया तक है, इसकी टोटल लेंथ 47.97 किलोमीटर है। अब ग्राउंड लेवल पर इस परियोजना की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। अभी आप जो इंटरचेंज देख रहे हैं, वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस इंटरचेंज को गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव के नजदीक बनाया जा रहा है। यह इंटरचेंज नेशनल हाईवे नंबर 31 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। अगर आप बिहार की तरफ से आ रहे हैं या फिर बलिया की तरफ से आ रहे हैं तो इस इंटरचेंज के सहारे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं। इस इंटरचेंज का काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह उसी इंटरचेंज का दूसरा रैंप है जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, केवल साफ सफाई करना बाकी है। अगर आप आज की डेट में अर्थात जुलाई महीने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर करना चाहते हैं तो इसी रैंप के सहारे आप इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं। इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है और लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मैंने इस एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज के डेट में भी आप गाजीपुर से लखनऊ
लखनऊ तक इस एक्सप्रेसवे पर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। जगह जगह पर कुछ डाइवर्जन्स मिलेंगे जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने अपनी इस यात्रा के दौरान पाया कि वर्तमान में कुछ ओवर ब्रिजेस और अंडर पासेस का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जगह जगह पर इंटरचेंजेस का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनको आप इस वीडियो में आगे देख पाएंगे। इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। फ्यूचर एक्सपेंशन को देखते हुए आज ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें कुल 6 लेन है और प्रत्येक लेन 3.75 मीटर चौड़ा है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है, जहां आप अपने वाहनों को किसी आपातकालीन परिस्थितियों में रोक सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर किसी भी टर्निंग या कर्व्स में अर्थात घुमावदार मोड़ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को रोकना सख्त मना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन लेयर से किया गया है, जिसकी गुणवत्ता ऑर्डिनरी बिटुमिन से कई गुना ज्यादा है। इस एक्सप्रेसवे के 99.21% स्ट्रेच में बिटुमिन लेयर्स को बिछाया जा चुका है और बाकी के स्ट्रेच पर भी बिटुमिन लेयर्स को बिछाने का काम किया जा रहा है। मैंने इस स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों से पूछा तो उनका कहना है कि अगस्त महीने के अंत तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग गाजीपुर जिले के चांदपुर गांव के नजदीक है और इस स्थान पर टोल प्लाजा का निर्माण कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 मेजर ब्रिज, 118 माइनर ब्रिज, 6 टोल प्लाजा, 271 अंडरपास, 503 कलवर्ट अर्थात पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे में कुल 12 इंटरचेंजेस का निर्माण किया जाना है, जिसमें वर्तमान में 11 इंटरचेंजेस का निर्माण कार्य किया जाना है और एक इंटरचेंज का निर्माण भविष्य में किया जाएगा चैनेस 329 के पास, जिसको कि भविष्य में प्रस्तावित बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और आपने जितना सफर तय किया है केवल उतने दूरी के टोल भुगतान के लिए चैनेस 36 से चैनेस 329 तक बनने वाले सभी इंटरचेंजेस के अंतर्गत टोल बूथ का निर्माण किया जाएगा। अर्थात भविष्य में इस एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ और टोल प्लाजास की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। इससे यात्रियों को लाभ होगा, समय व ईंधन दोनों की बचत होगी। केवल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के बीच तय की गई दूरी के अनुसार उचित टोल का भुगतान करना होगा। अभी हम लोग गाजीपुर जिले के सराय दुबौलिया गांव के नजदीक है और इस स्थान पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में गाजीपुर से लखनऊ के बीच यात्रा के दौरान लगभग 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अभी हम लोग मऊ जिले के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सीधा संपर्क देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हो जाएगा और गाजीपुर से दिल्ली का सफर 11 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में लगभग 15 घंटे में पूरा किया जाता है। अगर इस एक्सप्रेसवे परियोजना के वर्तमान निर्माण कार्य की लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो इसके सभी 8 पैकेजेस पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और वर्तमान में इन सभी पैकेजेस पर लगभग 90% तक काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी का बचा हुआ काम भी जुलाई और अगस्त महीने तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के अर्थ वर्क का काम लगभग 99.86% तक पूरा कर लिया गया है। ओवरऑल 90% तक काम पूरा हो चुका है और इस परियोजना के किन किन पैकेजेस को कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलप कर रहे हैं इसकी भी जानकारी आपके स्क्रीन पर दी गई है। इस परियोजना के निर्माण में कुल 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में लखनऊ से दिल्ली के बीच यात्रा करने के लिए एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जिसको कि DND फ्लाईवे के नाम से भी जाना जाता है, यह सभी शामिल है। अतः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गाजीपुर से दिल्ली तक 6 लेन एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरास, सोलर लाइट, किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति के लिए निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ, बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स,
यात्रियों की सुविधा के लिए रोड साइड एम्यूनिटीज जैसे कि फूड प्लाजा, रेस्ट रूम, वॉशरूम, फ्यूल पंप इत्यादि की सुविधा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 3.2 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का निर्माण एयर स्ट्रिप के तौर पर किया गया है, जिस पर कि विशालकाय विमान और राफेल जैसे फाइटर जेट प्लेन भी आसानी से टेक ऑफ और लैंड हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति में पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर लगभग 3,65,000 पेड़ों को भी लगाया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2018 में आजमगढ़ में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में प्रारंभ हुआ था। इन आर्टिकल्स के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगस्त 2021 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यह सभी आर्टिकल्स जुलाई महीने में ही पब्लिश हुए हैं। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेटअप्स इत्यादि को भी इस एक्सप्रेसवे के आसपास डेवलप किया जाएगा, जिसके कारण उस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो पाएगा। इस एक्सप्रेसवे के कारण एग्रीकल्चर, टूरिज्म, व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी होगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। अब हम लोग आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप लखनऊ तक